बरसों से वीरान पड़ी थी वो हवेली। गांव के छोर पर बट के पेड़ों से घिरी, मानो धरती ने उसे निगल लिया हो। कहते हैं वहां कोई दरवाजा एक जैसा नहीं है। हर बार जब कोई अंदर गया, वो या तो लौट कर नहीं आया या लौटा तो पहचान में नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप हमें सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए। क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन लोगों की बातों पर सब कौन यकीन करे। आरव 26 साल का इतिहास शोधकर्ता, ऐसे ही किस्सों को लोक कथा मानता था। वह पुराने दस्तावेजों की खोज में इस गांव में आया था, बेलापुर। उसके दादा ने कभी यहां नौकरी की थी और उनकी डायरी में एक ही बात बार बार लिखी थी, हवेली के भीतर समय नहीं चलता, वहां बस अतीत सांस लेता है। आरव ने जब यह पंक्ति पढ़ी, उसके मन में जिज्ञासा की आग लग गई। उसने तय किया उसे इस हवेली में जाना ही है। अगली सुबह वह कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, पेड़ों की जड़ों से भरा था। जैसे जैसे वह पास गया, हवा में एक ठंडक बढ़ने लगी। हवेली का मुख्य द्वार टूटा था, लेकिन बीच में एक पुराना ताला अब भी लटक रहा था, जंग लगा हुआ पर बंद। आरव ने उसे छुआ ही था कि ताले से एक हल्की सी थक की आवाज आई और बिना जोर लगाए ताला खुल गया। उसने कदम अंदर रखे। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर जले मोमबत्तियों के निशान थे, मानो किसी ने अभी हाल में ही उन्हें बुझाया हो। सामने लंबा गलियारा, चारों तरफ दरवाजे एक जैसे, लेकिन हर दरवाजे पर अलग निशान। किसी पर त्रिशूल, किसी पर घड़ी, किसी पर आंख का चिन्ह। आरव ने नोटबुक खोली, पहला दरवाजा देखा, जिस पर एक घड़ी बनी थी। कांटे अटके हुए थे। ठीक 11:47 पर वह झुका, हैंडल घुमाया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी की धीमी आवाज गूंजी। समय वहीं रुक गया जहां मौत ने दस्तक दी थी। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को हवेली में नहीं पाया। वह उसी गलियारे में था, पर दीवारें नई थीं, मोमबत्तियां जल रही थीं और दूर से नौकरों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। वह डर गया। कमरे के कोने में एक आईना था। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन जो चेहरा दिखा वो उसका नहीं था। वह किसी और का चेहरा था, शायद हवेली के मालिक का। अचानक दरवाजा बंद हो गया। आईने में चेहरा मुस्कुराया और बोला, अब तू यहां रहेगा और मैं बाहर। टॉर्च आरव के हाथ से गिर पड़ी। अगले पल गलियारा गूंज उठा। घड़ी फिर से 11:47 पर अटक गई। जब आरव को होश आया, वह फर्श पर पड़ा था। चारों तरफ धूल थी, मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं। सब कुछ फिर से वैसा ही जर्जर, टूटा फूटा, लेकिन कुछ बदला था। उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान था, ठीक वैसे ही जैसा हवेली के दूसरे दरवाजे पर बना था, एक आंख। आरव ने नोटबुक खोली, पन्ने पलटे, पर वहां उसके हाथ से लिखे हुए शब्द नहीं थे। हर पन्ने पर वही वाक्य बार बार लिखा था, देखो मत, वो देख रही है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह गलियारे की तरफ बढ़ा, जहां सन्नाटा था। मकड़ी के जाल झूल रहे थे, हवा ठंडी थी और कहीं दूर किसी के कदमों की धीमी आवाज आती थी, जैसे कोई उसी की चाल दोहरा रहा हो। हवेली के दूसरे दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठक गया। दरवाजे पर बनी थी एक बड़ी आंख, जिसमें किसी ने लाल रंग से पुतली बना रखी थी, इतनी जीवंत कि वह सच में झपकती हुई लगी। आरव ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधकार था, पर बीच कमरे में जलती थी एक लालटेन। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। हर चित्र में किसी की आंखें थीं, जो सीधा उसकी ओर देख रही थीं। उसने एक एक करके चित्रों को देखा। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत, 2 बच्चे और एक तस्वीर में खुद आरव। वह चौंक गया। वही कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उस तस्वीर में आरव मुस्कुरा रहा था, जबकि वास्तविक आरव कांप रहा था। लालटेन की लौ अचानक तेज हुई और कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। एक भारी आवाज कमरे में गूंजी, जो इस घर को देखता है
ये घर उसे देखता है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। तस्वीरें धीरे धीरे दीवार से उतरने लगीं, जैसे उनमें से कोई बाहर आना चाहता हो। उसने दरवाजा ठोका, पर वह नहीं खुला। आईने की दीवार पर फिर उसका प्रतिबिंब उभरा, लेकिन अब उसकी जगह एक और चेहरा था, वही जो पिछले कमरे में आईने में मुस्कुरा रहा था। वह चेहरा बोला, एक दरवाजा खुला, दूसरा बंद, अब तीसरे का इंतजार कर। फर्श हिलने लगी, दीवारें सिकुड़ने लगीं और लालटेन बुझ गई। आरव को लगा जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो। अगले ही पल वह फिर गलियारे में था, लेकिन अब गलियारा वैसा नहीं था। जहां पहले 4 दरवाजे थे, अब 8 थे। हर दरवाजे पर एक नया निशान था, त्रिशूल, सांप, दर्पण और घड़ी के उल्टे कांटे। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। जिस दरवाजे से वह आया था वह गायब हो चुका था। उसके स्थान पर दीवार पर लिखा था, समय अब तुझसे आगे निकल चुका है। वह टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। हवेली अब सांस ले रही थी। दीवारें चरमराती, छत से धूल गिरती और हर कुछ देर में हवा के साथ कोई फुसफुसाहट आती। तीसरा दरवाजा खोलो, वरना वह तुझे ढूंढ लेगी। आरव का मन कांप उठा। कौन थी वह, और ये हवेली उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? उसने खुद से कहा, अगर ये हवेली भूल भुलैया है तो इसका नक्शा बनाना होगा, तभी रास्ता मिलेगा। उसने दीवार पर निशान लगाया, पर तभी उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। वह मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो दूर तक गलियारे में जा रहे थे, तीसरे दरवाजे की ओर। आरव ने टॉर्च की रोशनी उन गीले पैरों के निशानों पर डाली। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तीसरे दरवाजे तक जाते थे, वही दरवाजा जिसके ऊपर त्रिशूल का निशान उकेरा था। हवा अब भारी थी। हर सांस के साथ उसे लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी गर्दन के पास फुसफुसा रही हो। मोड़ मत देख, वो पीछे है। उसके पैरों ने जैसे खुद ही कदम बढ़ा दिए। दरवाजे का हैंडल ठंडा था, बर्फ जैसा। उसने उसे घुमाया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि वहां दीपक जल रहे थे। दर्जनों दीपक, जिनकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, बिना हिलते हुए। कमरा विशाल था। बीच में एक काली संगमरमर की मूर्ति रखी थी। मां काली की नहीं, बल्कि किसी स्त्री की, जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था। आरव आगे बढ़ा। दीवारों पर प्राचीन संस्कृत के मंत्र लिखे थे। वह उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन हर बार जब वह किसी अक्षर को देखता, कानों में वही शब्द गूंजते, वह लौट आई है। उसने मूर्ति के पास पहुंचकर हाथ बढ़ाया। तभी एक दीपक बुझा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही पल में पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, क्यों लौट आया तू? आरव घूम गया। टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर वह नहीं जली। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और गीले बालों की गंध थी। उसने दीवार छूकर रास्ता टटोला, तभी उसकी उंगलियां किसी नरम और ठंडी चीज से टकराईं। वह पीछे हटा, लेकिन अब उसके पीछे भी किसी के कदमों की आहट थी। एक धीमी सांस, एक सिसकी, और फिर एक हाथ उसके कंधे पर। आरव ने टॉर्च को झटका दिया। इस बार वह जल उठी। रोशनी सीधी मूर्ति पर पड़ी, और अब मूर्ति पर कपड़ा नहीं था, वहां चेहरा था, आरव का। उसने चीख मारी और पीछे भागा। दरवाजे की जगह दीवार थी। वह चारों तरफ घूमता रहा, पर हर दिशा में वही चेहरा उभरता गया। दीवारों पर, छत पर, फर्श पर, हर जगह उसका ही चेहरा, और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। कमरे के बीचों बीच हवा गाढ़ी होने लगी, जैसे धुआं। उस धुएं में एक आकृति उभरी, एक स्त्री, लंबे खुले बालों के साथ। उसका चेहरा धुंधला, पर आंखें लाल। वह बोली, तू जो खोज रहा है वो खुद तुझे खोज चुका है। ये हवेली तेरी नहीं, तू हवेली का हिस्सा है। आरव ने सिर हिलाया, चीखा, नहीं, मैं बस एक खोज करता हूं। वह मुस्कुराई। हर खोज का अंत मिलन में होता है, और तू अब भूल भुलैया बन चुका है। उसके हाथ हवा में उठे, और आरव को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। वह गिरा, गिरता ही गया, जैसे हवेली की कोई नींव नहीं थी, सिर्फ अंधकार का कुआं था। जब उसने आंखें खोली, वह फिर गलियारे में था, लेकिन अब हवेली वैसी नहीं रही। दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, स्वागत है आरव, और सामने चौथा दरवाजा, जिस पर बना था एक दर्पण का निशान, और उस पर किसी ने अपनी उंगली से नाम लिखा था, आरव। गलियारे में सन्नाटा था। हर दीवार पर उसके अपने कदमों की परछाइयां हिल रही थीं, पर एक नहीं, कई,
जैसे उसके भीतर से कई आरव निकल आए हों। सामने चमक रहा था दर्पण का दरवाजा। उस पर हवा में नमी जमी थी और बीच में उसकी ही उंगलियों से लिखा नाम आरव। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर यही रास्ता है तो चलो देखते हैं, हवेली मुझे कहाँ ले जाती है। उसने दरवाजे को छुआ। दर्पण में लहरें सी उठी, मानो पानी हो। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और वह भीतर खींचता चला गया। जब उसे होश आया, वह अब हवेली में नहीं था, वह उसी गलियारे में था, लेकिन सब कुछ उल्टा। दीवारों पर लगी घड़ियां उल्टी दिशा में चल रही थीं। दीपक की लौ नीचे की ओर झुक रही थी और उसके अपने पैर दीवारों पर चल रहे थे। उसने घबराकर पीछे देखा। वहां उसका ही एक और रूप खड़ा था। वह दूसरा आरव मुस्कुराया और बोला, कितनी बार कहूं, बाहर निकलना नहीं है, तू अब मेरे अंदर है। आरव पीछे हट गया। तू कौन है? दूसरा आरव बोला, वही जो तू बनने वाला था। दर्पणों से भरा यह गलियारा जैसे उसकी आत्मा का आईना बन गया था। हर शीशे में उसका कोई रूप झलकता, एक रोता हुआ, एक डरता हुआ, एक गुस्से में और एक जो चुपचाप देख रहा था। धीरे धीरे वे सारे रूप बोलने लगे, तू हमें यहां छोड़ आया था। तेरे हर झूठ, हर लालच, हर डर का घर यही है। यह हवेली तेरे भीतर थी आरव। आरव के कानों में शोर गूंजने लगा। वह चीखा, चुप रहो, मैं यहां सच खोजने आया था। तभी एक शीशा टूटा और उसके भीतर से वही लाल आंखों वाली औरत बाहर निकली। उसके बाल जमीन पर घिसटते हुए लंबे हो गए थे और उसकी आवाज फुसफुसाहट से गूंज में बदल चुकी थी। सच? तू सच चाहता है? सच ये है कि हवेली ने तुझे नहीं बुलाया, तू खुद आया था, क्योंकि तू पहले से इसका हिस्सा था। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया, उसके दादा की डायरी में एक बात लिखी थी, जो हवेली में गया वह वंश में लौटकर फिर कभी वैसा नहीं रहा। क्या वही उसके दादा थे? क्या वह खुद उसी श्राप की अगली कड़ी बन चुका था? औरत धीरे धीरे पास आई। उसने दर्पण की ओर इशारा किया, देख, तेरी जगह अब खाली नहीं है। आरव ने मुड़कर देखा। हर दर्पण में अब वह औरत उसके रूप में खड़ी थी। हर शीशे में उसका ही चेहरा, पर आंखें लाल और होंठों पर मुस्कान। वह पीछे हटने लगा, लेकिन दर्पणों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब कोई रास्ता नहीं था। हर शीशा उसके करीब आने लगा, जैसे दर्पण नहीं, दीवारें हों जो उसे निगलना चाहती हों। अचानक पूरा गलियारा हिला, दर्पण टूटने लगे, आवाजें गूंजने लगीं। एक और आत्मा हवेली में समा गई। एक और दरवाजा बंद हुआ। आरव चीखता रहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। और जब सब शांत हुआ, वह गायब था। सिर्फ एक नया दर्पण वहां खड़ा था, जिसमें अब आरव का चेहरा दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ। और दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो खुद से भागे वो हवेली में समा जाए। अब हवेली के गलियारे में फिर सन्नाटा है। सिर्फ हवा चलती है और दीवारें फुसफुसाती हैं। अगला कौन? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल की धड़कन थोड़ी तेज कर दी है, तो याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं थी। कहीं ना कहीं कोई अब भी उस हवेली में भटक रहा है। अगर हिम्मत है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या तुमने भी वो आवाज सुनी। और अगर अब भी रात बाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही बारे में हो।